नमस्ते दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एक्सेल में अलग अलग शीट से डेटा को कॉपी किया, फिर दूसरी जगह पेस्ट किया, ये सब कर करके थक गए हैं ना? अगर हाँ, तो आज का ये सेशन बिल्कुल आप सबके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त फंक्शन की जो ये घंटों का काम सच में चुटकियों में कर सकता है। इसका नाम है वी स्टैक। ये डेटा को कंबाइन करने का आप कह सकते हैं सबसे नया और सबसे आसान तरीका है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर ये वी स्टैक है क्या चीज? देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक। इसका मतलब किसी भी चीज को एक के ऊपर रखना। तो एक्सेल में इसका काम भी बिल्कुल यही है, अलग अलग टेबल्स को उठाना और एक के नीचे एक यानी वर्टिकली जोड़ देना। सिंपल। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जनवरी महीने की सेल्स रिपोर्ट है एक शीट में और फरवरी की सेल्स रिपोर्ट है दूसरी शीट में। अब अगर एक मास्टर लिस्ट बनानी है जिसमें दोनों महीनों का डेटा एक साथ हो, तो क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट? नहीं, यहीं पर वी स्टैक काम आता है। वो जनवरी के डेटा के ठीक नीचे फरवरी का डेटा रखेगा और मिनटों में एक बड़ी कंबाइंड टेबल तैयार। तो अब ये काम कैसे करता है, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? शायद लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल होगा, पर यकीन मानिए इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं, बस एक सीधा सादा सा कमांड। आपको बस सेल में जाकर लिखना है इक्वल्स टू वी स्टैक, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद बस अपनी पहली टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, फिर दूसरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए और बस यहाँ जो अरे 1 अरे 2 लिखा है ना, वो आपकी टेबल्स ही हैं। और मजे की बात यह है कि आप दो ही नहीं, जितनी चाहे उतनी टेबल्स कॉमा लगा लगा कर जोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, है ना? हम वही जनवरी और फरवरी वाले सेल्स डेटा को एक साथ कंबाइन करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले एक खाली सेल पर क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए इज इक्वल टू वी स्टैक। हो गया? अब अपनी पहली टेबल, मतलब जो जनवरी वाला डेटा है, उसे माउस से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कीबोर्ड पर कॉमा दबाइए। अब ठीक वैसे ही दूसरी टेबल यानी फरवरी का डेटा सिलेक्ट करें और आखिर में ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही। और ये देखिए, जादू है ना? सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का एक फैंसी तरीका नहीं है। इसकी जो असली पावर है वो कुछ और ही है। और वो पावर है कि ये आउटपुट पूरी तरह से डायनामिक है। अब डायनामिक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर अपनी ओरिजिनल शीट में, मतलब जनवरी या फरवरी वाले डेटा में कुछ भी बदलते हैं, तो ये जो मास्टर टेबल है ना, वो अपने आप ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगी। मतलब दोबारा मेहनत करने का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा, वी स्टैक इस्तेमाल करते समय एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना ही रखना है, वरना एक कॉमन एरर आ सकता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। रूल बहुत सिंपल है। आप जिन भी टेबल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, उन सब में कॉलम्स की गिनती यानी कॉलम काउंट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर पहली टेबल में 3 कॉलम है तो दूसरी में भी 3 ही होने चाहिए। अगर एक में 3 है और दूसरी में 2 या 4 हुए तो वी स्टैक काम नहीं करेगा और आपको #NA का एरर दे देगा। तो बस डेटा का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रखना है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। एक सवाल है आप सबके लिए। सवाल ये है, क्या हम वी स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल करके 2 से ज्यादा, मतलब 3, 4 या 5 टेबल्स को एक साथ एक ही फॉर्मूला में जोड़ सकते हैं? जरा इसके सिंटैक्स के बारे में सोचिए जो हमने अभी डिस्कस किया था। क्या लगता है? चलिए, जाने से पहले जो भी हमने आज सीखा है उसे फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो पहली बात, वी स्टैक डेटा को वर्टिकली यानी एक के नीचे एक फटाफट जोड़ता है। दूसरी बात, ये हमें मैनुअल कॉपी पेस्ट के झंझट से बचाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इससे बनी टेबल डायनामिक होती है। और आखिरी नियम हमेशा याद रखना है कि सभी टेबल्स के कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर वी स्टैक आपके डेटा को मैनेज और मर्ज करने का एक बहुत ही पावरफुल, मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका है। इसे अपनी एक्सेल की टूल किट में जरूर शामिल कीजिए, बहुत काम आएगा।
आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और ज़बरदस्त ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।